Yes, good morning, class. We will be learning about pawns. Pawns is part of what? Yes. Brain stem has three parts. Anybody? Midbrain, pons, medulla. See, you have to be in some sequence. है ना? ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट्स हैं. अगर हम ऊपर से नीचे आए तो मिड ब्रेन सबसे पहले, पॉन्स और फिर मेडुला. ऊपर हमारे क्या है? दो cerebral hemispheres. Okay. Now the brain stem is connected to cerebellum. Cerebellum I said. Okay. Brain stem is connected to cerebellum with anybody? Three cerebellar peduncles. Three cerebellar peduncles. एक मिड ब्रेन से कनेक्टेड है, यानी कि जो फाइबर्स मिड ब्रेन और सेरिबेलम के बीच में है, चाहे वो सेरिबेलम से मिड ब्रेन में आ रहे हो या मिड ब्रेन से सेरिबेलम में जा रहे हो, बट दे आर कनेक्ट, those fibers which are connecting the midbrain with the cerebellum will be known as superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle and inferior cerebellar peduncle. समझ में आ गई बात? तीन cerebellar peduncles हैं जो जो सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट करते हैं. मेरी बात समझ में आ गई सबको? अब हमारा बचा क्या? सेरिब्रम. सेरिब्रम भी तो रिले करेगा ना ब्रेन स्टेम में. तो जो सेरिब्रम से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे हैं, दे आर इन फॉर्म ऑफ, यस यस, सही सच सही बोला आपने, सेरिब्रल पिडंकल. पिडंकल. तो हमारे पास ब्रेन में क्या है? एक व्हाइट मैटर है और ग्रे मैटर है. ठीक है. जब ग्रे मैटर डिस्क पर सारे व्हाइट पड़ा हुआ, उसके बीच बीच में कुछ कुछ ग्रे मैटर पड़ा है, तो हमने क्या बोला उसको? एनीबडी? न्यूक्लियाई. दे आर नोन एज न्यूक्लियाई. और अगर वो एक साथ पड़ा हुआ है ग्रे मैटर, समझ में आ गया? तो व्हाइट मैटर इज व्हाट? दे आर ट्रैक्स ओनली. तो जब वो ट्रैक्स बड़े बड़े थे, जब ऊपर से आ रहे थे, सेरिब्रम से अराइज हुए, तब हमने उन्हें बोला दोनों, दो सेरिब्रल पेडंकल्स आए, राइट सेरिब्रम से और लेफ्ट सेरिब्रम से. ओके. तो दोनों पेडंकल्स जब नीचे आ रहे थे मिड ब्रेन में, तो हमने उन्हें क्या बोला? क्रस सेरिब्राई. क्रस सेरिब्राई. सेरिब्रम से आ रहे हैं क्रस सेरिब्राई. अब वही पेडंकल्स नीचे जब आएंगे, ठीक है, तो अब वो हो गए कॉर्टिको, और कॉर्टेक्स से आ रहे हैं ना. हाँ, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. अब यही ट्रैक्ट जब नीचे पहुंचे, मेडुला के पास पहुंचेंगे, तो दे विल नाउ फॉर्म द पिरामिडल ट्रैक्ट. पिरामिडल ट्रैक्ट. ठीक है. कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स स्पाइन को जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स दूसरे न्यूक्लियाई को रिले हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट. समझ आ रही ना बात? जो कॉर्टेक्स से फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, अगर मैसेज देके जा रहे हैं, दे आर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट. जो न्यूक्लियाई को जा रहे हैं, वेरियस न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन, वो बिग ब्रेन में है, वो पॉन्स में है, वो मेडुला में है, ठीक है ना, उस ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट. तो हमारे ये आ तो सब कॉर्टेक्स ही रहे ना ऊपर से, तो सेरिब्रल पेडंकल्स का ही पार्ट है वो. समझ में आ गया ना? तो राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल पेडंकल भी है, and then we have crus cerebri, and then we have corticospinal tract, and then we have pyramidal tract. It's one and the same thing. ऊपर से नीचे आ रहे, जैसे जैसे हमारी लोकेशन चेंज हो रही है, नाम चेंज हो रहा है. समझ आ गई मेरी बात? मैंने एक ग्रॉस सी एनाटॉमी डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि आपको एक ओवरव्यू ब्रेन में क्रिएट हो सके. ठीक है. नाउ टुडे माय टॉपिक इज पॉन्स. विल स्टडी अबाउट पॉन्स. तो पॉन्स जो है, उसके ऊपर क्या चीज है? मिड ब्रेन. और उसके नीचे क्या चीज है? ठीक है. ऊपर उसके हमारे पास बाउंड्री हो गई. ऊपर जो है वो मिड ब्रेन है, और नीचे जो है वो मेड्यूला है. आगे बात समझो. अब बीच में जो हमारा पॉन्स है वो 2.5 सेंटीमीटर, मतलब रफली 1 इंच. कैसे समझते हो 2.5 इंच? 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच. एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपको मेजरमेंट्स के आइडिया होने चाहिए. आपके पास इंची टेप नहीं होगा हर समय मेजर करने के लिए.
तो एक ग्रॉस आइडिया होना चाहिए आप कैसे मेजर करते हो कोई चीज को। तो जो हमारे पास एक फाइलेंस का स्पेस है ना, दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, रफली 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, आप हर बार स्केल लेके मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हम बाद में भी जब आप मेजरमेंट करोगे तो वो सब हमारी एक अप्रोक्सीमेशन के ऊपर होती है, ठीक है। तो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, समझ में आ गई मेरी बात। नाउ पॉन्स इज जस्ट दिस लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो आगे से हम राइटिंग पढ़ते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर, ठीक है ना, एक अपर एक लोअर, ओके। तो एंटीरियर सरफेस जो है इसका, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे लगेगा जैसे ब्रिजिंग फाइबर्स है जो इधर उधर जा रहे हैं। इस डायग्राम को अगर देखोगे, यस, कैन यू सी द फाइबर्स विच आर रनिंग हियर एंड देयर, दोनों साइड से फाइबर्स इधर जा रहे हैं वो इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एंटीरियर सरफेस जो होता है पॉन्स का इस तरह दिखाई देता है हमें। अच्छा, पीछे एक चीज और होती है, एक कैविटी रन करती है थ्रू आउट, सेरिब्रम में जो कैविटी होती है उसका क्या नाम होता है? यस, लेटरल वेंट्रिकल, ये ना। मिड ब्रेक की तरफ आते आते कैविटी का क्या नाम हो जाता है? एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस, पढ़िए ना हमने, है ना, एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस, ठीक है। नीचे आते हो सेंट्रल फिनाल को पता स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गए, बीच में ये भी तो रह गया, पॉन्स मेडुला ब्रेन स्टेम जो पूरी रह गई, फोर्थ वेंट्रिकल, यस, फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो पीछे जो है हमारी सेरिबेलम और पॉन्स के बीच में होगा फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल बेसिकली जो कैविटी है वो पॉन्स और मेडुला दोनों को मिलकर बनती है, तो पॉन्स के पीछे भी और मेडुला के पीछे भी फोर्थ वेंट्रिकल, ओके। नाउ बैक, ये इसका इंटीरियर सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, इंटीरियर सरफेस में हमें ऐसे फाइबर्स दिख रहे हैं दोनों साइड रन करते हुए, ठीक है। इसके अलावा ये क्या दिख रहा है, एक मोटी सी बात जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछी जाएगी, ये कि क्रेनियल नर्व कहाँ से शुरू होती है। क्रेनियल नर्व मतलब ब्रेन से हो गया, क्रेनियल मतलब ब्रेन, है ना। तो कितनी क्रेनियल नर्व है हमारे पास? 12, ठीक है ना। तो एक ग्रॉस जो जो बिल्कुल ग्रॉसली मोटा सा क्वेश्चन है, लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम मेडुला, उसके ऊपर की 4 अराइज फ्रॉम पॉन्स, हाँ, पोंटोमेडुलर जंक्शन, बट बेसिकली दे अराइज फ्रॉम पॉन्स, उनके नीचे ही सारे पॉन्स हैं, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात। लास्ट 4 जो है 9, 10, 11, 12 दे अराइज फ्रॉम मेडुला, उसके ऊपर की 4 दे अराइज फ्रॉम मिड ब्रेन। वो भी सी बात, ये भूलने आसानी से याद हो सकती है बात, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 क्रेनियल नर्व्स के ओरिजिन पढ़ेंगे। ट्राइजेमिनल, 5, 6, 7, 8 बोलो। 5 is trigeminal, 6 is abducent, 7 is facial, very good, 8 is vestibulocochlear, ठीक है ना। तो 5, 6, 7 and 8 4 cranial nerves we are going to study जो यहाँ से अराइज होगी। तो ये क्या होगी, ये क्या होगी, ये पहली cranial nerve जो यहाँ से अराइज हो रही है, दैट इज, देखो अपर बॉर्डर की तरफ हो रही है ना, तो ट्राइजेमिनल, ठीक है। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो 2 रूट होती है उसकी, एक सेंसरी रूट एक मोटर रूट, सेंसरी रूट एंड मोटर रूट, ठीक है। तो देर इज, इसमें दिखाई दे रही है आपको 2 रूट है, 2 रूट, ठीक है ना। तो सेंसरी रूट इज लार्जर एंड मोटर रूट इज स्मॉलर, ठीक है। मोटर रूट इज ऑल्सो मीडियल, ठीक है। M फॉर मोटर रूट, M फॉर मीडियल, ओके, समझ में आ गया सबको। और L फॉर लार्जर एंड L फॉर लैटरल, मेरे ख्याल में इजी है याद करने के लिए, ठीक है। यस, कमिंग नाउ दिस ट्राइजेमिनल नर्व जो है
एंटीरियर सर्फेस में हमें सेंटर में एक ग्रूव दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इस ग्रूव के बाद ये हमें कॉन्वेक्स दिख रहा है इंटीरियरली, ऐसे लग रहा है ऐसे कॉन्वेक्स हो गया इंटीरियरली। कॉन्वेक्स अगर कोई चीज कॉन्वेक्स हो रही है इसका मतलब क्या चीज हो सकती है, यानी कि नीचे कोई चीज ऐसी है जो उसको बाहर पुश कर रही है, ऐसी होगा ना, नीचे कोई चीज है जो उसे बाहर पुश कर रही है। अब या तो वो दो ही चीजें ब्रेन में हमारे, या तो वो फाइबर्स है या वो न्यूक्लियस। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटर में ग्रूव है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको हम नाम से पता लग जाएगा आपको, बेसिलर ग्रूव है ना, बेसिलर आर्टरी रन करिए, बेसिलर आर्टरी रन करिए, जो मेन सप्लाई है हमारी बेसिलर आर्टरी इज रनिंग इन दिस ग्रूव, दिस इज नोन एज बेसिलर ग्रूव, ठीक है। इसके तो दोनों तरफ हमें ये ट्राइजेमिनल नर्व समझ आ रही है। ट्राइजेमिनल नर्व के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक डिमार्केशन लाइन बनी हुई है, दिस डिमार्केशन लाइन इज, यहाँ अगर हम पीछे देखेंगे ना इसके जस्ट पीछे, तो यहाँ पर हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो बेसिकली दिस लाइन इज नथिंग एल्स, the point where trigeminal nerve arises, the lateral end of it, it demarcates, posteriorly it demarcates the attachment of inferior cerebellar peduncle, ठीक है। Now there you can see, there you can see the other three cranial nerves which are emerging out. सबसे मीडियल कौन सी होगी, एब्ड्यूसन, ठीक है ना, बिल्कुल मीडियल से लैटरल जाएंगे, सबसे पहले एब्ड्यूसन, फिर फेशियल और फिर वेस्टिबुलोकॉक्लियर। नीचे मेडुला का स्ट्रक्चर पढ़ चुके, नीचे क्या क्या है, पिरामिड के बाद ऑलिव, तो पिरामिड के ऊपर जो अराइज हो रही है वो एब्ड्यूसन, जो ऑलिव के ऊपर अराइज हो रही है वो फेशियल, और उससे जो लैटरली आ रही है, ठीक है। आई थिंक आई मेड इट क्लियर। ये जो मैंने अभी आपको बोला ना, अभी इसके अब हम इसको जो डिमार्केशन बाउंड्रीज पढ़ेंगे वो, बच्चों पीछे जो बैठे हैं ना वो लोग कंटिन्यूअसली दे आर डिस्टर्बिंग द क्लास, दे कैन लीव द क्लास, आई गिव यू अटेंडेंस, डोंट वरी, सिर्फ इसके लिए बैठे हो तो यू कैन गो, but please don't disturb my class, I don't want murmuring there, yes। This I have already told you, ठीक है ना। सेरिबेलर पेडंकल में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, ट्राइजेमिनल नर्व में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। demarcation between pons and inferior cerebellar peduncles, am I clear, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस हमें पॉन्स का तब दिखाई देगा जब हम सेरिबेलम को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो पीछे हमें ना एक रोम्बॉइड फोसा दिखाई देगा, रोम्बॉइड समझते हो ना, ठीक है, यस। तो इस रोम्बॉइड का जो अपर पार्ट है वो पॉन्स बना रहा है, और इस रोम्बॉइड का जो लोअर पार्ट है वो मेडुला बना रहा है। तो ऊपर का ट्रायंगुलर पार्ट जो है वो पॉन्स है, नीचे का ट्रायंगुलर पार्ट जो है वो मेडुला है, ठीक है ना। तो दिस रोम्बॉइड फोसा है, हियर दिस इज रोम्बॉइड फोसा, ये हमें जो दिख रहा है ये पॉन्स का पार्ट दिख रहा है। पॉन्स में सेंटर में अगर आप देखोगे, वी कैन सी देयर इज अ सल्कस हियर, दिस इज नोन एज, जो सेंटर में सल्कस होगा उसका नाम होगा मीडियन, मीडियन, मिड लाइन में है ना जो चीज, दैट इज मीडियन, ओके। तो मीडियन सल्कस, इस मीडियन सल्कस के साइड में जो है एमिनेंस है, एमिनेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियन के जस्ट लैटरल पड़ा है, तो यानी कि मीडियन एमिनेंस, समझ में आगे, मीडियन सल्कस, ठीक है। इसके साथ में जो एमिनेंस है मीडियल एमिनेंस, ओके। और मीडियल एमिनेंस की जो लेटरल बाउंड्री बना रही है दैट इज सल्कस लिमिटेंस, लिमिट कर दिया ना उसने, तो सल्कस लिमिटेंस, समझ में आ गई मेरी बात, दिस इज मीडियन सल्कस,
उसके बगल में जो एमिनेंस है दोनों मीडियल एमिनेंस, और मीडियल एमिनेंस के जो लैटरली हमें दिख रहा है दैट इज सल्कस लिमिटेंस। मीडियल एमिनेंस जो है इसमें नीचे देखोगे आप तो नीचे के पार्ट में हमें एक अलग से प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है। दिस इज नोन एज फेशियल फॉलिकुलस। फेशियल, यस, लास्ट 3 रो जो है ना उनको आई थ्रो यू आउट। दिस इज नोन एज फेशियल फॉलिकुलस। फेशियल फॉलिकुलस वर्ड इटसेल्फ सिग्निफाइज वो क्या चीज है। इसके नीचे फेशियल नर्व का न्यूक्लियस और उसका ट्रैक हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। फेशियल फॉलिकुलस, ओके। 1 2 3 जो लेवल किए हुए हैं, 1 इज सुपीरियर cerebellar peduncle, this is second, this is 2 is middle cerebral peduncle and the 3 is inferior cerebellar peduncle। समझ आ गया, तीनों पेडंकल्स हैं यहाँ पर, सेरिबेलम में इसकी जस्ट पीछे तो वो उससे अटैच हो रहे हैं, ओके। अभी तक कोई कंफ्यूजन? नाउ ये बहुत छोटी बात है कि अब सुपीरियर बॉर्डर आपके समझ में आ गया ना। ऊपर सुपीरियर बॉर्डर, ऊपर मिड ब्रेन है, नीचे हमारा पोंटोमेडुलरी जंक्शन है। क्या सिग्निफिकेंस है पोंटोमेडुलरी जंक्शन की? yes, cranial nerves are emerging out from it। यही ये आपसे प्री पीजी में एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कई बार कि आपको वहाँ पे पोंटोमेडुलरी जंक्शन का डायग्राम दिया, उसमें से क्रेनियल नर्व, तो कोई भी एक क्रेनियल नर्व को नेम कर देता है कि कौन सी, तो आपको पहचाननी होती है कि आप जो यही चीज ध्यान रखिए कि पिरामिड के ऊपर कौन सी है, ऑलिव के ऊपर कौन सी है, ठीक है। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेन स्टेम। हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे कौन सा, वो 2 लेवल्स पे पढ़ेंगे, एक इंफीरियर लेवल, एक सुपीरियर लेवल, ठीक है ना। हम 2 लेवल के ऊपर पढ़ेंगे इसको। तो इंफीरियर लेवल किस लेवल पे होगा? फेशियल फॉलिकुलस लेवल पे, ठीक है। नाउ 2 पार्ट, एक एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर में सब बेटा लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब बुक में दिया हुआ तुम्हारे, मैं कई बार से नहीं लाई थी। सब एवरीथिंग इज रिटन इन योर बुक एंड बाय राइटिंग यू विल क्रिएट अनदर बुक, ठीक है ना। तो कोशिश करो जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं उसको याद करने की कोशिश, ब्रेन में बिठाने की कोशिश करो। मेडिकल में एक रूल है कि जब तक आप वो टर्म्स बार बार नहीं सुनोगे ना आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। रिफ्लेक्सेस में सेटल होनी चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए टर्म्स की। तो कीप ऑन रिवाइजिंग दोज थिंग्स। और उनकी तो एकेडमी याद नहीं रहती किसी को, हमें भी याद नहीं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं बात, ठीक है ना। तो एंटीरियर पार्ट जो होगा, मैंने अभी एक चीज बताई थी, बेसिलर ग्रूव था हमारा, तो एंटीरियर पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बेसिलर पार्ट। पीछे जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे सेगमेंटल पार्ट, अगेन अ न्यू टर्म, ओके। आगे का जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे बेसिलर पार्ट, याद आएगा बेसिलर पार्ट, बेसिलर आर्टरी है, बेसिलर ग्रूव है तो बेसिलर पार्ट, और पीछे का जो पार्ट है दैट इज नोन एज सेगमेंटल पार्ट, ठीक है। तो बेसिलर पार्ट जो होगा उसके अंदर हमारे ज्यादातर फाइबर्स है, और तो मैंने कहा था वो ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है आगे, इसका मतलब जो फाइबर कॉर्टेक्स से आ रहे हैं नीचे, ट्रैक्स आ रहे हैं जो, वो है बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले एंटीरियर पार्ट अगर हम देखें, ये दिस इज द एंटीरियर पार्ट, ये ठीक है। इसमें आपको ट्रांसवर्सली रनिंग फाइबर्स दिख रहे हैं, कुछ बीच में सेंटर में ये डॉट्स भी दिख रहे हैं, इसके अलावा राउंड फाइबर्स भी हैं। तो जो फाइबर्स ऊपर से नीचे आएंगे अगर हम उनको ऐसे काट दें तो क्या होगा, वो सर्कल की तरह दिखेंगे हमें। जो फाइबर्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं और हम लोग ने, ठीक है, सेक्शन एरिया उनका, तो वो हमें सर्कल की तरह दिखाई देंगे ना, ठीक है। तो बेसिकली दे आर नथिंग एल्स बट कॉर्टिको कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। समझ आ रही है मेरी बात? दे आर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो हमें दोनों तरफ ये फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसके सेंटर में हमें दिखाई दे रहे हैं पोंटाइन न्यूक्लियाई। मैंने कहा न्यूक्लियाई क्या चीज है, इट इज जस्ट कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है ना। तो जो स्मॉल स्मॉल कलेक्शन होते हैं डिस्पर्स स्कैटर्ड होते हैं ऑल अराउंड, तो हम उन्हें न्यूक्लियाई का नाम दे देते हैं। दिस इज बेसिकली पोंटाइन न्यूक्लियाई विच इज डिस्पर्स इन दिस वाइट, ओके।
और पोन्टाइन न्यूक्लियाई के जो फाइबर्स है, जो इनसे अराइज हो रहे हैं जो फाइबर्स, वो दोनों साइड जा रहे हैं, बट दे आर गोइंग क्रॉस कर रहे हुए, डेफिसिट हो रहा है यहाँ पे बेसिकली। जो इस साइड पोन्टाइन न्यूक्लियाई है उनके फाइबर्स इधर जा रहे हैं, और जो इस साइड पोन्टाइन न्यूक्लियाई है उनके फाइबर्स इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि डेफिसिट कर रहे हैं। डेफिसिएशन समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, डेफिसिएशन हमें पता होनी चाहिए कहाँ का डेफिसिएशन हो रही है। आप कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को जब पूरा पढ़ लोगे, फिर आप उसके अंदर जब डिमार्केशन पढ़ोगे, देन यू विल सी कि वो कैसे रोटेट होता है पूरा, और उस रोटेशन की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि लीजन जो है वो कहाँ है, हम इस बात से ही डिफाइन करते हैं कि पेशेंट के प्रेजेंटेशन कैसे है। ठीक है, यू विल गेट टू नो वो डिटेल उसकी जो है ना वो क्यों इम्पोर्टेंट है, यू विल गेट। तो दिस इज बेसिकली पोन्टाइन न्यूक्लियाई, जिनके फाइबर्स दोनों तरफ रिले होने के लिए जा रहे हैं सेरिबेलम में। ठीक है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट समझ में आ गया? तीन चीजें समझ में आ गई ना यहाँ पे, पोन्टाइन न्यूक्लियाई, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड फाइबर्स। ठीक है ना, बैचलर पार्ट का जो है ना अपर हाफ लोअर हाफ सेम रहेगा दोनों। अब पोस्टीरियर पार्ट अगर हम इसका देखें, कॉर्टिको जो स्पाइनल ट्रैक्ट हमारा ऊपर से आ रहा था वो डिस्पर्स हो गया ना, क्यों डिस्पर्स हुआ? क्योंकि बीच बीच में पोन्टाइन न्यूक्लियाई है, ये अगेन वापस जाके मिल जाएगा नीचे और पिरामिडल ट्रैक्ट बना लेगा। ठीक है ना, तो ऊपर से आ रहा था वो प्लस सेरिब्राई, वहाँ पे जॉइंट्स आई, नीचे जब पहुंच में आया तो डिस्पर्स हो गया क्योंकि बीच बीच में पोन्टाइन न्यूक्लियाई हो गया, और फिर नीचे जब पिरामिड में जाएगा तो ये वापस रीयूनाइट हो जाएगा। ठीक है, सेगमेंटल पार्ट में, सेगमेंटल मैंने कहा उसका पोस्टीरियर पार्ट है, उसके अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग यू नो ट्रैक्स होते हैं। ठीक है ना, असेंडिंग मतलब नीचे से जो ऊपर जा रहे हैं, डिसेंडिंग मतलब जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स है और क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है। ग्रे मैटर में कौन कौन से न्यूक्लियाई पड़े होंगे हमारे? ग्रे मैटर की बात करेंगे जिसकी हमने अभी 4 क्रेनियल नर्व पढ़ी थी, उनके न्यूक्लियाई ऑब्वियस है ना, वो यही होंगे। ठीक है ना, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई समझ आ गया, एब्ड्यूसेंट फेशियल, और जो एक क्रेनियल नर्व है उसके दो है ना, वेस्टिबुलर पार्ट एंड कॉक्लियर पार्ट। ठीक है ना, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एंड कॉक्लियर न्यूक्लियाई समझ आ गया। इसके अलावा ग्रे मैटर में न्यूक्लियाई और भी है हमारे पास, दैट इज सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सैलिवेटरी। नाम से पता लग रहा है ना कहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे बताओ? सैलिवेटरी, सलाइवरी ग्लैंड के लिए जा रहे होंगे। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास 3 मेन है, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है ना, तो ये सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस समझ में आ रहा है किसको? लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस समझ में आ रहा है, लेक्राइमल ग्लैंड के लिए जा रहा है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये पढ़ोगे, ये इसके शॉर्ट नोट आता है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, फाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। 4 न्यूक्लियस होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के, बता सकता हूँ? पता है, तो तुमसे एग्जामिनर किसी जवाब को लेके स्पेशली पूछ रहा है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल शुरू कर दिया करो। कोई भी नर्व रूट जो होगी वो सेंसरी और मोटर तो मिक्स ही होती है ना। जो सेंसरी रूट है वो तुम्हें पता है कौन सी नर्व है जो सिर्फ सेंसरी एक्सक्लूसिवली? ऑल्फैक्टरी, तो लेके ही जाती है, लेके क्या आती है ऊपर से? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक तो वो लेके आती है ना, लाइट सेंसेशन के लिए लेके आती है ना। और वो तो ये एक्सक्लूसिव सेंसरी रूट जो है वो हमारी ऑल्फैक्टरी। ठीक है ना, बाकी ज्यादातर नर्व जो है वो मिक्स है हमारी। तो यानी मिक्स नर्व का मतलब उसका एक सेंसरी न्यूक्लियाई है और एक मोटर न्यूक्लियाई है। तो तुमसे जो मैंने कहा ट्राइजेमिनल के तो 2 न्यूक्लियाई तो तुम्हें पता है ऑलरेडी, सेंसरी न्यूक्लियस एंड मोटर न्यूक्लियस। ठीक है ना,
समझ में आ रही है? अब 2 न्यूक्लियाई ऐसे हो सकते हैं जो तुम्हें नहीं पता, वो भी इसलिए क्योंकि 4 में तुम्हें बता चुकी ऑलरेडी 4 में। ठीक है, हमेशा ध्यान दो एग्जामिनर तुम्हें कहीं ना कहीं साथ साथ लीड दे रहा होता है। ठीक है, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड मेसेनकेफालिक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियाई और होते हैं ट्राइजेमिनल के, 4 न्यूक्लियस होते हैं। मोटर सेंसरी का गैस बहुत आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, ट्रेपेजॉइड बॉडी, अगेन इट इज इम्पोर्टेंट इन ऑडिटरी पाथवे, विजुअल पाथवे, ऑडिटरी पाथवे, 2 पाथवे पढ़ोगे ना। ऑडिटरी पाथवे में ट्रेपेजॉइड बॉडी, वाइट पैटर्न में इसमें क्या क्या है, अगेन ट्रेपेजॉइड बॉडी के जो वाइट फाइबर्स है वो, और लेमनिस्काई, लेमनिस्काई समझते हो ना, लेमनिस्कस मतलब बंडल है ये, वाइट मैटर के बंडल, ट्रैक, ट्रैक लेमनिस्काई, फर्क क्या है इनमें? टेंडन लिगामेंट एपोनेुरोसिस, क्या फर्क है तीनों में? फ्लैट हो गया तो एपोनेुरोसिस, सिलेंड्रिकल हो गया तो टेंडन। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी वही हो रहा है, जब बड़ा कलेक्शन है तो ट्रैक हम जिन्हें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा कलेक्शन है तो लेमनिस्कस, समझ आ रहा है? ठीक है, मीडियल लेमनिस्कस, स्पाइनल लेमनिस्कस, मीडियन, मीडियन अगेन, सी टर्म पे हमेशा ध्यान देना, लोकेशन समझ में आ जाएगी इससे कहाँ है ये, मीडियन लॉन्गिट्यूडल पैच बंडल। ठीक है, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक और फेशियल नर्व और इससे इंट्रान्यूरोनल कोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे। एंड एंटीरियर स्पाइनो सेरिबेलर ट्रैक, बेसिलर पार्ट में वही सेम रहेगा जो मैंने अभी पहले बताया। क्या था बेसिलर पार्ट में वैसे अभी? पोंटाइन न्यूक्लियाई, कॉर्टिको स्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स, एंड उसकी, हाँ ये दिखाई दे रहा हमें, ये देखो बैसिलर पार्ट ये रहा इंटीरियर, इसमें दिखाई दे रहा है ना, ये पोंटाइन न्यूक्लियाई है, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स है, ये पोंटाइन न्यूक्लियाई से जो फाइबर्स जा रहे हैं सेरिबेलम में। ओके, नाउ इसके ऊपर ये जो हमें ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये है दिस इज नोन एज एनीबॉडी ट्रेपेजॉइड बॉडी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज आई एम टेलिंग यू, ये देखो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये दिखाई दे रहा है, ये दिस इज फेशियल न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, और ये इसके फाइबर्स जो है ये है एब्ड्यूसन नर्व का न्यूक्लियस, इसके राउंड, यस दिस इज फेशियल नर्व न्यूक्लियस, दिस इज एब्ड्यूसन नर्व न्यूक्लियस। फेशियल नर्व के जो फाइबर्स है वो अराइज हो रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, एंड देन दे आर कमिंग आउट, एंड बिकॉज ऑफ दिस फेशियल कॉलिकुलस इज बीइंग फॉर्म, फेशियल कॉलिकुलस जो है वो इसीलिए बना है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज दिस राउंडिंग ऑफ फाइबर्स, हाँ इंटरनल जेनु, वेरी गुड। ठीक है ना, दिस इज इंटरनल जेनु। इस बेसिकली क्यों बना ये, क्यों हुआ ये इंटरनल जेनु, क्यों क्रिएट हुआ? यस, क्योंकि फेशियल नर्व का जो न्यूक्लियस था वो ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस के नजदीक गया एम्ब्रियोलॉजी में, and due to this migration of nuclei of the facial nerve near the trigeminal nerve, this causes this formation of this internal genus। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोबायोटैक्सिस, ये टर्म है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी बनता है आपका, न्यूरोबायोटैक्सिस। ठीक है, क्योंकि एक न्यूक्लियस का मूवमेंट हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकली टुवर्ड्स द अदर न्यूक्लियस, तो उसे कौन से न्यूक्लियस का कहाँ माइग्रेशन हुआ है? तो फेशियल नर्व के न्यूक्लियस का माइग्रेशन हुआ है टुवर्ड्स द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस। ओके, एंड दिस कॉजेज, दिस फिनोमिनन इज नोन एज न्यूरोबायोटैक्सिस। ठीक है,
एंड दिस इज फेशियल फॉलिकुलर। समझ में आ रहा है सबको? इसके अलावा ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये व्हाइट मैटर दिख रहा है हमें। सबसे बीच में कौन सा होगा? मीडियल लेमनिस्कस। दिस इज मीडियल लेमनिस्कस। उसके बाद स्पाइनल लेमनिस्कस, ठीक है, मीडियल, स्पाइनल, और उसके बाद ट्राइजेमिनल। यस, this is medial lemniscus, this is spinal lemniscus, and then we have trigeminal lemniscus here. ये क्या दिखाई दे रहे हैं आगे? तीन आपको दिखाई दे रहे हैं। सेंटर ऊपर जो सबसे ऊपर दिखाया दैट इज मीडियन लॉन्गिट्यूडनल बंडल, मीडियन लॉन्गिट्यूड MLB, ठीक है। इसके नीचे टेक्टोस्पाइनल और उसके नीचे रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये दिस इज, ये क्या चीज दिख रही है हमें? फाइनल, यस, वेरी गुड। ये है स्पाइनल न्यूक्लियस विद ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो हमें दिख रहा है, ये है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व का जो उसके न्यूक्लियस। ओके, दीज आर कॉक्लियर न्यूक्लियर। ये जो येलो कलर में दिख रहे हैं ना हमें, दीज आर बेसिकली कॉक्लियर न्यूक्लियर, एंड दीज आर स्मॉल, दीज आर वेस्टिबुलर न्यूक्लियर। इसके आगे जो दिखाई दे रहा है ये कॉक्लियर है, और ये इसके आगे जो है ये दोनों, ये वेस्टिबुलर है। ओके, हमारे जो न्यूक्लिया ये ज्यादातर ये 423 के फ्लोर में है, फ्लोर में है, समझ लो, इंटीरियरली नहीं है ये, बैचलर पार्ट में नहीं है, ठीक है, बैचलर पार्ट में नहीं है ये पोस्टियर पार्ट में है, ठीक है ना। यानी कि फ्लोर, 423 के फ्लोर में है ये सारे, सारी चीजें। अच्छा, आप लोग ना, मतलब बहुत ज्यादा इस चीज पे एम्फेसिस नहीं करना कि न्यूक्लियस जो है उनका वेंट्रोमीडियल टू दे सुपीरोमीडियल, क्योंकि उसमें आप होगा कंफ्यूजन बहुत अच्छा वाला, ठीक है। डायग्राम पे कोशिश करना, डायग्राम पे याद रख सको, और फिर जब तुमसे पूछे तो रिलेशन तुम एक्सप्लेन कर सको, क्योंकि तुम्हें पता होगा टेक्टोस्पाइनल वहाँ है, रूब्रोस्पाइनल वहाँ है, तो तुम उसको बोल सकते हो वो इंफीरियर है। इसको याद करने की जैसी कोशिश करोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। ओके, फेशियल कॉलिकुलस, आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट इट, ठीक है ना। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इस माइग्रेशन ऑल्सो, ठीक है ना। ये माइग्रेशन की रीजन क्या है, क्यों, आई मीन क्यों हुई ये माइग्रेशन? जस्ट टू सेटअप फास्ट रिफ्लेक्स, क्विक रिफ्लेक्स, ठीक है ना। सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस किसके लिए जाएगा? सब मैंडिबुलर, याद करने की सिर्फ कोशिश करो, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड के लिए। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस जाएगा पैरोटिड के लिए, ठीक है। ये ट्रैक्ट जो है ना, ये आपसे बहुत लोग ट्रेस कराएंगे टीचर। ये फेशियल नर्व से कॉर्डा टिम्पेनाई, कॉर्डा टिम्पेनाई से लिंगुअल नर्व, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व बहुत कॉमनली डैमेज हो जाती है ईयर में, ठीक है। तो पेशेंट की जो है ना टेस्ट सेंसेशन चली जाती है, पेशेंट प्रेजेंट ही आपसे टेस्ट सेंसेशन, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन करेगा, तो आप उसको रिलेट तभी कर पाओगे कि कॉर्डा टिम्पेनाई नर्व गई है इसकी, ठीक है। इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस इसके लिए पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना। लेक्राइमेटरी न्यूक्लियस लेक्राइमल ग्लैंड के लिए, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस लेटरल टू वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई जो है दे आर मोर इन मेडुला, ठीक है ना, एंड कॉक्लियर न्यूक्लियाई दे आर मोर इन पॉन्स, ठीक है ना। टू कॉक्लियर,
रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या चीज है? एनीबडी? ये बड़ा एब्सर्ड सा क्वेश्चन है जो आपके ना यूनिवर्सिटी में पूछा था, बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था उस साल। रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, बस क्वेश्चन यही था और फुल क्वेश्चन था 20 मार्क्स का। खतरनाक क्वेश्चन था, मतलब इट वाज रियली समथिंग। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन स्टेम, तो आपको ना अगर जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने की कोशिश किया करो, जहां जहां वो चीज देखिए, जहां जहां वो चीज देखिए। जैसे रेटिकुलर फॉर्मेशन में कुछ बच्चों ने ऐसे बनाया था कि भाई पॉन्स में भी उन्होंने, मेडुला में भी, सब जगह जहां जहां उन्होंने रेटिकुलर फॉर्मेशन पढ़ी था सब जगह चेप की थी वहां पे। तो जब आपको 20 नंबर चाहिए तो उसमें बहुत सब कुछ लिखना पड़ता है, लिखने के लिए तो आपके पास था नहीं ज्यादा उसमें। ओके, वैसे क्या होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन, एनीबॉडी पता है? इसका फंक्शन अननोन है। सो इंटरेस्टिंग। हम्म, हाँ बताओ बेटा। हाँ, ये तो ये पूरे थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक प्रेजेंट है ये। उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, ट्राई टू लिस्ट आउट दोस फंक्शंस और उनको याद कर लो, कुछ तो लिखने के लिए होगा ना। ये अपर पार्ट ऑफ कौन सा डायग्राम है? बैसिलर पार्ट जो है सेम अगेन सेम, ठीक है ना? ये हमारे लेमनिस का ही अरेंज है, ये वही तीन अगर ध्यान हो आपको, मीडियन लॉन्जिट्यूडनल, एमएलबी, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, है ना? हमने पढ़ा था ना ये, मीडियन लॉन्जिट्यूडनल बंडल, टेक्टोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, ठीक है ना? और ये वैसे ही है, सबसे जो मीडियली है वो मीडियल लेमनिस्कस, उसके बाद ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, देन स्पाइनल लेमनिस्कस, है ना? सबसे कॉर्नर में लेटरल लेमनिस्कस, मीडियल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, यस, स्पाइनल लेमनिस्कस, एंड दिस इज लैटरल लेमनिस्कस, ठीक है? इसके अंदर जो चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है वो एक तो देखो कॉर्नर से हमने क्या दिखा बनाई है, मिडल सेरिबेला पेडंकल, कौन से मिडल ही तो जा रहे हैं ना उधर, मिडल सेरिबेलर पेडंकल, फोर्थ वेंट्रिकल। जब हम अपर पार्ट में देखेंगे तो फोर्थ वेंट्रिकल नैरो होता है, नीचे जाएंगे तो वो ब्रॉड हो जाएगा। तो पीछे जो हमारा लोअर पार्ट में था वो ओपन हो गया था, इसलिए अपर पार्ट में फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो नैरो हो गया और इसके ऊपर सुपीरियर मेडुलरी वेलम हो गई, ये बंद हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। वहाँ हमने पढ़ा था ना फेशियल कॉलिकुलस की वजह से, ठीक है? ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सुपीरियर मेडुलरी वेलम इज व्हाट? वेलम वर्ड को समझ लोगे तो समझ आ जाएगा। वेलम मीन्स ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना? तो सुपीरियर मेडुलरी वेलम मतलब ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है पेडंकल के ऊपर। ये चार न्यूक्लियस है ट्राइजेमिनल नर्व के, मोटर, सेंसरी, स्पाइनल एंड मेसेनकेफालिक, ठीक है ना? मीडियल लेमनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमनिस्कस, या आप ले सकते हो क्योंकि मैंने इसे कंसोलिडेट कर रखा है एक साथ कि वो क्या कैरी करता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। स्पाइनल लेमनिस्कस एंड लैटरल लेमनिस्कस, कौन सी ब्लड सप्लाई? पोंटाइन आर्टरी, कुछ भी समझ में नहीं आया, पोंटाइन आर्टरी, दैट्स इट, ठीक है ना? क्योंकि तुम जब लास्ट में कहा ना जब एनाटॉमी का पूरा एंड आ जाएगा तब तुम्हें इतनी सारी आर्टरीज होंगी कि तुम याद नहीं रख सकते उस समय। तो बहुत सिंपल, पॉन्स की ब्लड सप्लाई पोंटाइन आर्टरी, सिंपल।